Hello, Bacho. Let's say a given question. The question says X-ray falling on a material. Option A given exerts a force on it. Option B transfers energy to it. Option C transfers momentum to it. Option D transfers impulse to it. So इस question को we need to understand about the concept of force due to radiation. So we have already studied कि जो radiations होती हैं from the light source वो क्या करती हैं फोर्स एक्सर्ट कर सकती हैं राइट. सो इसको समझने के लिए वी विल टेक एन एग्जांपल. लेट्स सपोज वी हैव सोर्स ऑफ लाइट. टॉर्च की तरह हम कोई एक सोर्स कंसिडर कर लेते हैं. अब इस सोर्स में से क्या हो रहा है, लाइट्स निकल रही हैं. लाइट आर बेसिकली द एनर्जी पैकेट्स जिसको हम फोटॉन्स कहते हैं राइट. और ये जाके एक सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रही है. ठीक है. अब ये सरफेस पे जब इंसिडेंट होंगी तो ये लाइट क्या करेंगी, ये फोर्स एक्सर्ट करेंगी इसके ऊपर. अब वो फोर्स कैसे एक्सर्ट करेंगे दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. सो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे रेट ऑफ फोटोन एमिशन. फोटोन के पास सपोज कर लेते हैं ये जो लाइट सोर्स हमने यहाँ पे बनाई है इसका पावर है पी. अब ये पावर पी कैसे बनेगा, ये पावर पी बनेगा सारे जितने भी फोटॉन्स होंगे उनकी सबकी एनर्जी को हम क्या करेंगे, सम अप करेंगे तो हमें टोटल पावर मिलेगा इस सोर्स का एनी राइट. सो फ्रॉम हियर वी कैन से नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिशन दैट इज एन. इसको हम क्या लिख पाएंगे, इट कैन बी रिटन एज पी बाई ई राइट. अब रेट निकाल रहे हैं बेसिकली हम. सो पी बाई ई. अब ई दैट इज द फोटोन एनर्जी, इट इज एच सी बाई लैम्डा. सो इस तरीके से वी हैव द रेट ऑफ फोटोन एमिशन मिल गया हमें. एंड वी नो के जो वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू फोटोन होती है, वेवलेंथ ऑफ फोटोन, और टू बी प्रिसाइज वी हैव टू कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ फोटोन. सो मोमेंटम को क्या लिख सकेंगे हम, मोमेंटम ऑफ फोटोन दैट इज पी. इसका फॉर्मूला होता है एच अपॉन लैम्डा बाय डी ब्रोगली हाइपोथेसिस. वी कैन राइट दिस. ठीक है. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक मोमेंटम, एक फोटोन का मोमेंटम है एच बाय लैम्डा. और बहुत जितने फोटॉन्स हमने कैलकुलेट किए दैट इज एन, वो है पी लैम्डा बाय एच सी. सो वी कैन से देयरफॉर टोटल मोमेंटम इम्पार्टेड पर सेकेंड. रेट ऑफ मोमेंटम यही है बेसिकली, रेट हमने निकाला है दैट इज पर सेकेंड ओनली. सो टोटल मोमेंटम पर सेकेंड विल बी जितने फोटॉन्स है और हर एक फोटॉन के पास इतना मोमेंटम है. सो फ्रॉम हियर इट कम्स आउट टू बी पी बाय सी. और टोटल मोमेंटम पर सेकेंड इज डिनोटिंग व्हाट, फोर्स. सो दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड. सो हमने ये देख लिया कि फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द सरफेस और ऑन द मटेरियल ड्यू टू रेडिएशन. अब ये रेडिएशन एक्सरे के फॉर्म में गिवन है क्वेश्चन में. ठीक है. तो फोर्स तो आ गई. अब हमें पता है कि अगर फोर्स एक्सर्ट हो रही है तो फोर्स किसकी वजह से आ रही है, मोमेंटम की वजह से आ रही है. तो फोर्स एक्सर्ट्स ऑन इट, ऑप्शन ए करेक्ट है. ट्रांसफर्स मोमेंटम टू इट, ये भी करेक्ट है. ठीक है. अब इम्पल्स की बात करें, सो बाय इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम वी हैव स्टडीड. बाय इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम हमने क्या पढ़ा है, चेंज इन मोमेंटम इज व्हाट, इम्पल्स. जे से डिनोट कर रहे हैं उसको. ठीक है ना. और बेसिकली इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू एफ डेल्टा टी भी लिख सकते हैं इसको. ठीक है ना. इस तरीके से वी कैन से अब मोमेंटम आया तो इम्पल्स भी ट्रांसफर होगा. सो ऑप्शन डी भी करेक्ट होगा. ऑप्शन बी की बात करें, ट्रांसफर्स एनर्जी टू इट. सो वी कैन से व्हेन टू बॉडीज इंटरैक्ट या फिर टू ऑब्जेक्ट इंटरैक्ट, जैसे कि यहाँ पे लाइट और मटेरियल है, सो क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर विल ऑल्सो टेक प्लेस बिटवीन द टू. सो ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन. ऑल द बेस्ट.